हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टुडे वी आर डूइंग चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट सम। साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसिकेंट 60 बाय सीकेंट 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। वैल्यूज पुट करते हैं इनकी। आपको मैंने पहले भी कहा था कि धीरे धीरे आपको ये वैल्यूज लर्न हो जाएंगी। साइन 30 एक बार आप टेबल में से देख लेना, 1/2 होता है, टेन 45 1 होता है, माइनस कोस 60 साइन 60 का अपोजिट लिख दो, आप रिवर्स रेसिप्रोकल लिख दो। सीकेंट 30 कोस 30 का रेसिप्रोकल लिख दो, प्लस कोस 60 1/2 होता है। साइन 30 और कोस 60 की वैल्यू सेम होती है। कोट 45 और टेन 45 दोनों ही 1 होते हैं। देखो ये हाफ प्लस वन माइनस 2√3, ये 2√3 प्लस का है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाता है 3/2 माइनस 2√3। इसी तरह से इन दोनों को जब आप ऐड करोगे हाफ को और 1 को तो 3/2 आ गया, 2/√3 प्लस 3/2। एलसीएम ले लेते हैं। पहले हम न्यूमिनेटर का में लेते हैं एलसीएम 2√3। तो देखो हमने डिवाइड किया 2 से, तो ये आ गया 3√3। √3 से इसको डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 बाय। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, वही सेम आ रहा है 2√3। √3 से डिवाइड किया 4 प्लस 3√3। अब क्या करेंगे, इसका ऊपर रेसिप्रोकल लिख देंगे, -4 बाय 2√3 और इसको आप रेसिप्रोकल कर दो। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो। ठीक है, 2√3 से 2√3 कट गया। देखो 3√3 -4 और ये क्या है 3√3 प्लस 4। बट इसका फिर भी आपको रैशनलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा। 3√3 -4 और इसको मैं लिख रही हूँ 3√3 प्लस 4 ताकि मल्टीप्लाई इजीली हो जाए। अब यहाँ प्लस का साइन है, रैशनलाइजेशन करने के लिए, रैशनलाइज के लिए आप माइनस का साइन लोगे, 3√3 -4। अब देखो सेम साइन है ऊपर, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और स्क्वायर भी कर सकते हो आप। 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 3√3 को -4 से किया 12√3, -4 को 3√3 से करो -12√3। -4 क्या होता है +16। 3√3 प्लस 4 a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको हम a लें इसको b लें तो ये क्या बनता है a प्लस बी और a माइनस बी। थर्ड आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये क्या हुआ 43 -24√3। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 -16। We get 43 24√3 by 11। दिस इज द आंसर। नीचे देखो रैशनल नंबर आ गया है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो इरेशनल नंबर नहीं है तो सम हमारा हो चुका है। क्लियर? बस रैशनलाइजेशन ही करना था, सम तो आपका यही हो गया था। 2 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सीकेंट स्क्वायर 30 -10 स्क्वायर 45 -10 स्क्वायर 45 बाय साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 30। देखो 2 है यहाँ पे, 2 रख दो एज इट इज। 2 है तो 2 रख दो, 5 है तो 5 रख दो। आई थिंक यहाँ पे 5 है। 5 कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू 1/2 प्लस 4 और सीकेंट की वैल्यू
2/√3 माइनस 1। 10 स्क्वायर 1045 और cot 45 की वैल्यू 1 होती है। वैसे तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, बट अभी आपको आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता सकती। 1/2 स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या है, √3/2 स्क्वायर। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4 प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/4 और दिस 3/4 स्क्वायर कर दिया 5/4, 4 4 जा 16/3 माइनस 1/4 3/4। आपको पता ही होगा 1 होता है, 1 लगा दें सीधा। अब इसको आप एलसीएम लो 12, ये आ गया 15 प्लस 64 माइनस 12 में ये 3 और 64 67/12 इज द आंसर। बस इसमें कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, प्लस माइनस और कुछ भी नहीं था। वैल्यूज पुट करो और कैलकुलेशन कर दो। प्लस माइनस करना है, ध्यान रखना पहले मल्टीप्लाई होती है। सेकेंड सम, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। 2 10 30 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर, तो 2/√3 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2/√3 और ये देखो क्या आता है आपका बाय में 4/3, तो हम इसको 3/4 कर सकते हैं। ये 4/3 आ रहा है ना, 1 प्लस 1/3, 2 2 जा 4 और √3 अगर 3 को काटें तो कैसे, देखो 3 को हम लिखते हैं √3 इंटू √3, 3 को लिख रहे हैं हम बाय रूट, डिवाइड किससे करें, √3 से। √3 एक कट गया और एक बच गया हमारे पास, तो √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की, cos 60 की, या tan 60 की, या sin 30 की। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 60 की भी 1/2 होती है, 1/2। ये sin 60 इज द आंसर, ये sin 60 की वैल्यू है, sin 60। आंसर क्या है आपका, ए, आंसर ए sin 60। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45। सेकेंड सम देखो, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 45 की वैल्यू 10 की होती है 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 1 प्लस 1 2, 0/2 क्या होता है 0। तो क्या आंसर आ गया, डी पार्ट, आंसर डी। नेक्स्ट, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। इसमें हम पुट करके, अगर सबसे पहले 0 पुट करके देखते हैं, इसमें पुट करके देखना पड़ेगा, इसका कोई और लॉजिक नहीं है। sin 2a की वैल्यू 0 पुट की, तो sin 0 आ गया। sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0। अब इधर देखो 2 sin 0, sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब 0 वैल्यू है तो इक्वल आ रहे हैं। अगर हम 30 पुट करते हैं तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और ये होती है 1/2। अगर यहाँ पे 30 पुट करें, 1/2 को 2 से किया तो 1, ये √3/2 और 1 तो इक्वल नहीं होते। अगर 45 रखते हैं तो ये 90 बन गया। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 और ये 45 sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है।
तो ये √2 आ गया, ये 1 आ गया, ये भी नहीं है ट्रू। अगर आप 60 के लिए करोगे तो वो भी ट्रू नहीं आता। तो इसका आंसर क्या है? 0। आंसर ए 0। नाउ फोर्थ पार्ट 2 10 30। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 -1 -1/√3 होल स्क्वायर। 2/√3 by 1 minus 1/3। 2/√3 3 minus 1 2/3 3/2 we get √3। 2 is cancelled with 2 और √3 से 3 को कट करेंगे तो √3 आया। अब √3 किसकी वैल्यू होती है? 1060 की। √3 इज इक्वल टू 1060। तो आंसर हमारा क्या आ गया? सी पार्ट 1060। डन। अब आप चलो सम नंबर 3 पे। इफ 10a plus b is equal to √3, 10a minus b is equal to 1/√3, find a and b। देखो 10 में √3 किसकी वैल्यू है? अभी अभी आपने किया है, √3 1060 की वैल्यू है। 10 में ही देखनी है अगर इधर 10 लगा हुआ है तो। अगर इधर साइन लगा हुआ है तो आपको साइन में उधर वैल्यू देखनी है। तो ये है 1060। 10 is cancelled with 10, a plus b is equal to 60। नेक्स्ट इज 10a minus b। अभी आपने ये भी किया है। 1/√3 किसकी वैल्यू है? ये देखो 1/√3 हमने 1030 की वैल्यू लगाई है ना, तो ये 1030 की वैल्यू है। 10 से 10 कैंसिल हो गया। a माइनस बी इज इक्वल टू 30। a माइनस बी इज इक्वल टू 30। थर्ड चैप्टर आपने किया था 3.3 में। एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं। देखो b ऑलरेडी साइन डिफरेंट है, तो एडिंग में ये हो गया आपका। इसको एडिंग करेंगे 2a इज इक्वल टू 90। a इज इक्वल टू 90/2 45। तो a की वैल्यू पुट करते हैं a प्लस बी में। a प्लस बी कितना है? 60। a कितना है? 45। तो b कितना हो गया? 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। a आपका क्या आया है? 45 डिग्री और b कितना आया है? 15 डिग्री। दिस इज द आंसर। क्लियर? नाउ स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। सॉरी, मैं बुक लेके आती हूँ, जस्ट ए सेकेंड। मैं आज बुक लेके ही नहीं बैठी हूँ। यस, मैंने एक ही स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स की लिखी हुई है। मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट्स देख लेती हूँ। यस, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। देखो हम 30 के लिए चेक कर लेते हैं। ए को 30 लेते हैं और बी को 60 लेते हैं। जैसे यहाँ आए है ना ये 30 60 14 15। तो हम एक बार इसको लेट ए इज इक्वल टू हम ले रहे हैं 60 और बी इज इक्वल टू ले लेते हैं 30। देखो तो a प्लस बी कितना हुआ? साइन 90 हो गया। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। अब साइन a मीन्स साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और साइन b क्या है? साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू क्या आ गया? √3/2 प्लस 1/2। तो 1/2 इज द एलसीएम, √3 प्लस 1। देखो साइन 90 क्या था? 1। और साइन a प्लस बी, साइन 60 प्लस 30 क्या आया है? √3 प्लस 1/2। और ये कभी भी इक्वल नहीं होते, तो आंसर इसका ट्रू और फॉल्स में फॉल्स आता है फर्स्ट का। सेकेंड पार्ट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। द वैल्यू ऑफ
साइन थीटा इंक्रीजेज। और मैंने आपको ये टेबल के नीचे ही लिख के बताया था कि जब थीटा इंक्रीज होता जा रहा है तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। देखो साइन 0 की वैल्यू क्या थी 0, फिर आई थी साइन 30 की वैल्यू 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैल्यूज भी 0 से 1 तक आ रही हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ ट्रू। थर्ड सम, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। नो, देखो कोस थीटा की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और 0 तक जाती है, तो क्या आप लिखोगे फॉल्स। ये इंक्रीज नहीं होती, कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, और ये मैंने आपको टेबल के नीचे लिखा था। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नो, नेवर। साइन थीटा फोर्थ पार्ट में साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ किसी वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू देखो क्या होती है, और साइन 60 की वैल्यू देखो कोस 60। ओ, ये बस 30-60 के लिए इक्वल होता है। साइन 30 जो है वो कोस 30 के तो इक्वल नहीं होता ना, और साइन 30 कोस 60 के इक्वल होता है। तो साइन जो 60 है क्या वो होता है कोस 60 के इक्वल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स है। बस एक 45 पे दोनों इक्वल होते हैं, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा लिखा हुआ है। ऑल वैल्यूज के लिए तो ये फॉल्स है, सिर्फ 45 पे देखो सेम होता है। 45 की साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू सेम होती है 1/√2, तो ऑल वैल्यूज के लिए तो फॉल्स है। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। Yes, fifth part. Cot A is not defined for A is equal to 0. Cot 0 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड ही होती है। आप टेबल चेक कर लो, तो इसमें नॉट डिफाइंड यस इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज यस, ये ट्रू है। फिफ्थ पार्ट ट्रू है। वी हैव डन ऑल सम्स। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। लाइक का बटन अभी दबाओ वीडियो देखते ही, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हो, रिलेटिव्स में शेयर कर सकते हो।